नमस्कार। आज हम हेनरी थॉमस हैमलिन की जानी मानी किताब द पावर ऑफ थॉट इसके कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब इस बात की पड़ताल करती है कि हमारी सोच, हमारे विचार असल में हमारी जिंदगी की कहानी को कैसे कैसे लिखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत से समझें कि भाई हमारे विचार हमारी सेहत, हमारी सफलता, खुशी, इन सबको कितना बनाते बिगाड़ते हैं और क्या हम वाकई इस ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बहुत बड़ा सवाल है। हैमलिन ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं, आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं, इसे बनाना या बिगाड़ना आपके हाथ में है। विचार की शक्ति से आप निर्माण कर रहे हैं। क्या आप सही निर्माण कर रहे हैं? तो आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और हैमलिन की जो पूरी सोच है उसकी बुनियाद ही यही है कि हर कर्म, हर एक्शन के पीछे एक विचार होता है। अच्छा। वो समझाते हैं कि हमारे पास दो तरह के मन हैं। एक तो चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो सीखता है, तर्क करता है, बाहर की दुनिया से इंफॉर्मेशन लेता है। हाँ। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमारे मन का वो गहरा हिस्सा जो हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारे जो गहरे निश्वास हैं उनको संजोता है, और काफी हद तक कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी की गाड़ी वही चलाता है। तो मतलब जो हम चेतन मन से सोचते हैं वो एक बीज की तरह हो गया जो अब चेतन मन में बो दिया जाता है, एकदम। और फिर वही बीज हमारे कामों और नतीजों के रूप में उगता है। बिल्कुल सही। ये जैसा बोओगे वैसा काटोगे का सीधा सा सिद्धांत है, और हैमलिन इसे एक अटल नियम मानते हैं। अवचेतन मन देखिए वो सुझावों पर काम करता है। वो ये नहीं देखता कि विचार अच्छा है या बुरा, मजबूत है या कमजोर। उसमें जो भी विचार मजबूती से डाल दिया गया, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, वो देर सवेर कर्म बनकर बाहर आएगा ही। अच्छा। इसलिए विचारों की क्वालिटी, मतलब हम क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। किताब में एक उदाहरण भी था, शायद उस व्यक्ति का जो बाहर से तो बड़ा नेक भला सा दिखता है, हाँ हाँ। पर अंदर ही अंदर शायद कोई जलन या कोई स्वार्थ पाले रखता है। हैमलिन कहते हैं कि अवचेतन मन इन छुपे हुए विचारों को भी पकड़ लेता है, बिल्कुल। और आखिरकार ऐसे हालात बना देता है जहां ये नकारात्मकता बाहर आ ही जाती है। ये थोड़ा डराने वाला भी लगता है। हाँ है तो। और इसमें एक और दिलचस्प बात है जो हैमलिन कहते हैं। वो कहते हैं कि जो नकारात्मक सोच है, जैसे गुस्सा, डर, नफरत, ये अक्सर बिना बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। हाँ, आसानी से। इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच पैदा करने के लिए उसके लिए एक सचेत प्रयास लगता है, जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो। अच्छा। यहीं पर वो एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, उसको बार बार दोहराने की सलाह देते हैं, ताकि हम जानबूझकर अपने अवचेतन को सही दिशा दे सकें। विचार सचमुच एक इंजन की तरह है। इसका इस्तेमाल हम जिंदगी बनाने या बिगाड़ने दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अक्सर तो ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर बुरा नहीं सोचते। हैमलिन ये भी कहते हैं कि कई बार हम अज्ञानता के परिणाम भुगतते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सामान्य से लगने वाले विचार भी कितने कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लगातार अपनी कमियों के बारे में सोचना, या किसी बीमारी का डर पाल लेना, या फिर दूसरों के लिए मन में कड़वाहट रखना। हैमलिन इन सब को विनाशकारी विचारों की श्रेणी में रखते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को कमजोर करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति घटाते और हमसे गलत फैसले करवाते हैं। वो भूखमरी वाला उदाहरण भी बड़ा चौंकाने वाला था। हाँ बिल्कुल। कि एक व्यक्ति जो मजबूरी में भूखा है और उसने मान लिया कि अब तो मौत पक्की है, वो शायद मर भी जाए जी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से शायद सेहत के लिए उपवास रख रहा है और उसे यकीन है कि इससे फायदा होगा, वो लंबा उपवास भी झेल लेता है। सही कहा। ये दिखाता है कि खाने की कमी से ज्यादा शायद मन की स्थिति और हमारे विचार जानलेवा या जीवनदायी हो सकते हैं। हाँ। हालांकि ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लेखक साफ कहते हैं कि उपवास वगैरह सिर्फ एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या हम वाकई अपने विचारों को काबू कर सकते हैं? सुनने में तो ये बहुत मुश्किल लगता है। हैमलिन का जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो इसकी तुलना ट्रैफिक पुलिस से करते हैं। अच्छा। जैसे पुलिस ट्रैफिक को दिशा देती है, जो गाड़ियां नहीं चाहिए उन्हें रोकती है, वैसे ही हम भी सचेत होकर जानबूझकर अपने दिमाग में आने वाले विचारों को मैनेज कर सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि किस विचार पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। जैसे हम बातचीत का विषय बदल सकते हैं ना, हाँ, वैसे ही अपने विचारों का विषय भी बदल सकते हैं। लेकिन ये रातों रात तो नहीं होता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। पर हैम्लिन भरोसा दिलाते हैं कि कोई कितना भी कमजोर क्यों ना महसूस करता हो, प्रैक्टिस से अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकता है और इस तरह अपनी परिस्थितियों का, कह लीजिए, मालिक बन सकता है। विचारों पर नियंत्रण की बात तो हुई, लेकिन हैम्लिन एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, वो है सुझाव या सजेशन का प्रभाव। ऐसा लगता है कि हम सब अनजाने में ही सही दूसरों के विचारों और सुझावों से कितने प्रभावित होते रहते हैं। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करता है। हैम्लिन बताते हैं कि जो मजबूत दिमाग होते हैं वो अक्सर कमजोर दिमागों को प्रभावित करते हैं। जैसे वो हिप्नोटिस वाला उदाहरण। हाँ, वो तो है ही, जहाँ सिर्फ सुझाव देने भर से लोग अजीबोगरीब काम करने लगते हैं या चीजें महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लगातार होता है। जैसे अखबारों में कोई डरावनी खबर पढ़ ली और चिंता होने लगी। बिल्कुल। या दवा कंपनियों के विज्ञापन देखें और लगने लगा कि कहीं हमें भी वो बीमारी तो नहीं। हाँ, होता है ऐसा। विज्ञापन, होर्डिंग, यहाँ तक कि किसी को छींकते देखकर ये सोच लेना कि लो भाई, अब मुझे भी जुकाम होगा। ये सब सुझाव ही तो हैं। हाँ। डॉक्टर स्कोफील्ड की वो कहानी तो बहुत ही मार्मिक है, जहां एक बिल्कुल स्वस्थ आदमी सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि 2 डॉक्टरों ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो बहुत बीमार है। ये नकारात्मक सुझाव की ताकत दिखाता है। बाप रे। और वो मास सजेशन या भीड़ मनोविज्ञान का भी जिक्र है। हाँ। कि कैसे भीड़ का हिस्सा बनकर इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है। हाँ, बिल्कुल। और जेरोम का वो मजेदार किस्सा भी याद आता है, जो एक मेडिकल किताब पढ़कर खुद में लगभग हर बीमारी के लक्षण ढूंढ लेता है। हाँ। ये दिखाता है कि हम सुझावों के प्रति कितने कितने संवेदनशील हो सकते हैं। और हैम्लिन कहते हैं कि सबसे खतरनाक सुझाव है प्रलोभन, टेम्पटेशन। इससे बचने के लिए लगातार जागरूकता, सतर्कता की जरूरत होती है। उनका मानना है कि गरीबी, बीमारी या लगातार जो परेशानियां आती हैं, वो स्थितियां अक्सर अनजाने में स्वीकार किए गए नकारात्मक सुझावों का ही नतीजा हो सकती हैं। अच्छा। इसीलिए वो ऑटो सुझाव की सलाह देते हैं, यानी खुद को जानबूझकर सकारात्मक सुझाव देना। तो अगर सुझाव इतने शक्तिशाली हैं और विचार इतने महत्वपूर्ण, तो फिर जीत का रास्ता क्या है? हैम्लिन के मुताबिक असली जीत तो विचारों के मैदान में ही हासिल करनी होती है। हाँ, ये बहुत अहम बात है। वो कहते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना या मुश्किलों से ध्यान हटा लेना काफी नहीं है। तो फिर हैम्लिन कहते हैं कि जीवन की जो असली चुनौतियां हैं, उन पर काबू पाने के लिए पहले हमें अपने मन में, अपने विचारों में उन चुनौतियों का सामना करना होगा, हिम्मत से, और उन पर विजय पानी होगी। अच्छा। जो लोग ऐसा करते हैं वो असल जिंदगी में भी जीतते हैं, और जो विचारों में ही हार मान लेते हैं उन पर फिर जीवन हावी हो जाता है। इसका मतलब है कि एक स्थिर और शक्तिशाली मन बनाने के लिए हमें जानबूझकर मुश्किल विचारों का सामना करना सीखना होगा। चिंता को तो हैम्लिन एक बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। बिल्कुल। चिंता डर पैदा करती है, वो दिमाग में नकारात्मक रास्ते बना देती है और हमारी शांति, हमारी सेहत सब छीन लेती है। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि जब भी कोई डर या मुश्किल का विचार मन में आए तो उसका सामना करें और अपनी अंदरूनी शक्ति, अपनी क्षमता और ईश्वर की मदद से विजय पाने की पुष्टि करें, अफर्म करें। ये मानसिक अभ्यास असल जिंदगी में जीत दिलाता है। साथ ही जो नकारात्मक मानसिक तस्वीरें हम बनाते हैं, जैसे असफलता की या बीमारी की, उन्हें सचेत रूप से सकारात्मक तस्वीरों से बदलना होगा, जैसे सफलता की, स्वास्थ्य की। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या हम अनजाने में अपनी परेशानियां खुद ही खड़ी करते हैं? क्या ये दुनिया वाकई उतनी बुरी है जितनी कभी-कभी लगती है, या समस्या हमारे देखने के नजरिए में है? हैम्लिन का तो यही मानना है कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। वो कहते हैं कि हम अक्सर अंदर से निराशावादी होते हैं, भले ही बाहर से कितनी भी उम्मीद दिखाते रहें। अच्छा। और यही अंदरूनी निराशा हमें असफलता और बीमारी की ओर ले जाती है। उनका तर्क है कि प्रकृति का, यूनिवर्स का मूल नियम दुश्मनी नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग है। जब हम इस नियम के साथ तालमेल में होते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, प्रगति करते हैं। जब हम इसका उल्लंघन करते हैं, जैसे नफरत पालते हैं, स्वार्थी बनते हैं, तो हम अव्यवस्था और बीमारी को न्योता देते हैं। वो कहानी भी तो इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, वो बुद्धिमान व्यक्ति वाली। हाँ, जिसमें शहर में एक नया आदमी आता है और कहता है कि उसके पुराने शहर के लोग बड़े बुरे मतलबी थे। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि तुम्हें यहाँ भी वैसी लोग मिलेंगे। जी। फिर दूसरा आदमी आता है जो कहता है कि मेरे पुराने शहर के लोग तो बहुत अच्छे मददगार थे, और बुद्धिमान व्यक्ति उसे भी कहता है कि तुम्हें यहाँ भी अच्छे लोग ही मिलेंगे। बिल्कुल। यानी हमारा बाहरी संसार काफी हद तक हमारे अंदरूनी विचारों का आईना है। निष्कर्ष यह है कि जीवन अपने मूल स्वभाव में अच्छा है, अगर हम उसके नियमों,
प्रेम, सहयोग, सेवा के साथ सामंजस्य बिठा लें तो हम बहुत से दुखों से बच सकते हैं और अपनी बुराई का निर्माण करना बंद कर सकते हैं। इसी से जुड़ा है सफलता और समृद्धि का विषय। क्या सफल लोगों की सोच वाकई में अलग होती है? हैम्बलिन के अनुसार हाँ, बिल्कुल होती है। वो लोग सफलता, उपलब्धि, प्रचुरता के बारे में सोचते हैं। वे महत्वाकांक्षी होते हैं, मेहनत करते हैं और मौकों को पहचानते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। और जो असफल होते हैं? वो अक्सर गरीबी और असफलता के बारे में सोचते रहते हैं और यही सोच उनकी स्थिति का मूल कारण बन जाती है। भले ही उनमें काबिलियत की कमी ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सोच को बदला जा सकता है। पर क्या सच्ची सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत ही है? नहीं, यहीं पर हैम्बलिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उनके लिए सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है। तो क्या है? वो है सेवा और सहयोग के जरिए मिलने वाली खुशी और संतुष्टि। चरित्र का महत्व है ईमानदारी, सेवा भाव। इसलिए फोकस मुझे क्या मिलेगा से हटाकर इस पर लाना होगा कि मैं कितना उपयोगी हो सकता हूँ। जब हम सेवा के लिए तैयार होते हैं तो अवसर खुद ब खुद आते हैं। मतलब सफलता जब हमारी मालिक ना बने बल्कि हमारी गुलाम बन जाए और उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए हो, वही असली सफलता है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं सेहत की। क्या हमारे विचार सचमुच हमारी सेहत पर असर डालते हैं? आजकल तो हम खान-पान, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स इन सब की बहुत बात करते हैं। हाँ, करते तो हैं, लेकिन हैम्बलिन मानते हैं कि इन सब के बावजूद हमारे विचार और हमारी भावनाएं स्वास्थ्य पर शायद सबसे गहरा असर डालती हैं। अच्छा। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि बीमारी के बारे में सोचने के बजाय लगातार स्वास्थ्य, शक्ति और पूर्णता की एक मानसिक तस्वीर बनाएं और उसे महसूस करें। उन्होंने स्वास्थ्य के 3 बड़े दुश्मन भी गिनाए हैं। कौन-कौन से? पहला कामुक या वासना भरे विचार, सेंसुअल थॉट्स। दूसरा नाराजगी, द्वेष या मन में कड़वाहट रखना। रिजेंटमेंट। और तीसरा चिंता और भय। एंग्जाइटी। और इनका समाधान? समाधान भी सुझाएं, जी। जैसे वासना को दबाने के बजाय उस ऊर्जा को ऊंचे लक्ष्यों में लगाना, नाराजगी की जगह सद्भावना, क्षमा और दूसरों को समझने का अभ्यास करना, और चिंता की जगह मानसिक और शारीरिक आराम को प्राथमिकता देना। सद्भावना की उपचार शक्ति पर उन्होंने खास जोर दिया है ना? हाँ, बहुत। नफरत और द्वेष सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि दया, क्षमा, प्रेम ये हमें जीवन के स्वाभाविक सामंजस्य में लाते हैं और इस तरह उपचार में मदद करते हैं। अंततः हैम्बलिन कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ शायद ईश्वर या जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उससे हमारा अलगाव ही है। जी। जब हम वापस उस सामंजस्य में लौट आते हैं तो दुख और बीमारी अपने आप कम होने लगते हैं। विचारों की एक और शक्ति का जिक्र भी है, आकर्षण की शक्ति। क्या ये सच है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोगों और परिस्थितियों को अपनी तरफ खींचते हैं? हैम्बलिन का तो यही मानना है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब समान चीजें समान चीजों को खींचती हैं। अच्छा। हमारे विचार हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में झलकते हैं और उसी तरह के लोगों और मौकों को आकर्षित करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन के जैसे 2 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे? हाँ, एक अच्छे सकारात्मक स्वस्थ विचारों के लिए और दूसरा बुरे नकारात्मक विनाशकारी विचारों के लिए। एक बार में एक ही दरवाजा खुल सकता है। प्रार्थना और ध्यान, वो कहते हैं, अच्छे दरवाजे को खोलने में मदद करते हैं। तो बुरे विचारों या प्रलोभनों से लड़ने के बजाय अपना ध्यान अच्छी चीजों पर लगाना ज्यादा असरदार है। हाँ, बिल्कुल। उनसे जूझने से वे और मजबूत हो सकते हैं। बेहतर है कि अपना फोकस अच्छाई, ईश्वर या किसी सकारात्मक लक्ष्य पर ले जाएं। इससे नकारात्मक दरवाजा खुद बंद हो जाता है। इसी तरह हम अपने चारों ओर एक मानसिक वातावरण बनाते हैं, या तो वो आकर्षक होता है या विकर्षक, और ये हमारे काम, हमारे व्यापार या पेशे की सफलता पर सीधा असर डाल सकता है। जैसे वो दुकानदार या डॉक्टर का उदाहरण। हाँ, एक मिलनसार, मददगार दुकानदार या डॉक्टर ज्यादा सफल होगा बजाय उसके जो रूखा या नकारात्मक है, भले ही दोनों की काबिलियत बराबर हो। और ये आकर्षक वातावरण बनाने के लिए चापलूसी नहीं बल्कि सच्ची सद्भावना, सेवा की इच्छा और सकारात्मक विचार चाहिए। बिल्कुल। उद्देश्य स्वार्थ नहीं होना चाहिए, दूसरों का भला होना चाहिए। अब देखिए, ये सब बातें भौतिक सफलता और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई लगती हैं, लेकिन हैम्बलिन ये स्पष्ट करते हैं कि उनका असली मकसद आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर इशारा करना है। मतलब विचार नियंत्रण सिर्फ दुनिया में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उतना ही जरूरी है। अनिवार्य है। वो कहते हैं, महान आध्यात्मिक अनुभव बिना विचारों पर काबू पाए संभव ही नहीं है।
उन्होंने ब्रदर लॉरेंस का उदाहरण दिया है, जिन्होंने साधारण काम करते हुए भी लगातार ईश्वर का ध्यान करके अपने विचारों को साधा और संत बन गए। प्रार्थना और ध्यान, ये इसी विचार नियंत्रण के अभ्यास हैं। और ये सिर्फ पूजा के समय नहीं, बल्कि दिन भर के कामों के दौरान भी जरूरी है, ताकि हम हर काम को ईश्वर की सेवा समझकर शांति से कर सकें। अच्छा। विचारों को छोटी, बेकार, नकारात्मक चीजों से हटाकर महान, सत्य और सुंदर चीजों पर लगाना, यही आध्यात्मिक प्रगति है। और भय, डर, उस पर विजय पाना भी इसी विचार नियंत्रण का हिस्सा है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हैम्बल मानते हैं कि डर ही हमारी कई मुसीबतों की जड़ है, जबकि निडरता सुरक्षा लाती है। इसके उदाहरण भी दिए उन्होंने? हाँ, कई दिए हैं। जैसे निडर इंसान पर कुत्ते का हमला न करना, या डेनियल का शेरों के बीच सुरक्षित रहना, या फिर प्लेग या चेचक जैसी महामारियों के बीच निडर डॉक्टरों और नर्सों का सुरक्षित रहना। ये सब दिखाते हैं कि समान खतरे में भी डरने वाला व्यक्ति ज्यादा आसानी से शिकार बन सकता है। कई बार डर तो छुपा हुआ होता है ना? हाँ। बाहर से हम ठीक दिखते हैं, पर अंदर नौकरी जाने का डर, बीमार होने का डर या किसी अनहोनी का डर लगा रहता है। जी। इससे कैसे निपटे? हैम्बलन कहते हैं कि जैसे हम किसी डरे हुए बच्चे को समझाते हैं, वैसे ही खुद से तर्क करें। खुद को याद दिलाएं कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे भले के लिए हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। घोषणा करें, इस ब्रह्मांड में कुछ भी मुझे डरा नहीं सकता। ये अहंकार नहीं है, बल्कि ये उस परम शक्ति पर भरोसे का इजहार है। तो पहले डर को नकारें? हाँ, पहले नकारात्मक डर को नकारें और फिर सकारात्मक सुरक्षा, ईश्वर की उपस्थिति की पुष्टि करें। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन यहाँ एक और अहम बात आती है, कहीं हम ये विचार की शक्ति को अपनी मर्जी पूरी करने का कोई जादुई चिराग तो नहीं समझ बैठते? बिल्कुल, ये एक आम गलती है और हैम्बलिन इसके खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने विचारों को ब्रह्मांड के नियमों के साथ अलाइन करना है, उनके अनुरूप ढालना है। कौन से नियम? वही प्रेम, सहयोग, सेवा। हमें ये समझना है कि हम सब एक दूसरे की सेवा के लिए हैं। अपनी स्वार्थी इच्छाओं को यूनिवर्स पर थोपना नहीं है। अच्छा। जैसे प्रकृति पर विजय उसके नियमों का पालन करके मिलती है, वैसे ही जीवन पर विजय जीवन के नियमों, प्रेम, सद्भावना, सामंजस्य का पालन करके मिलती है। तो सच्ची सफलता और खुशी स्वार्थी मांगों से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था के साथ सामंजस्य में जीने से मिलती है। मतलब चरित्र निर्माण उपलब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, स्वार्थ कभी स्थायी खुशी नहीं दे सकता। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम खुद को केंद्र में रखने के बजाय ईश्वर और अपने साथी मनुष्यों से प्रेम करते हैं और जीवन की सेवा करते हैं। प्रेम, सद्भावना, सहयोग, इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हमें सोचना और जीना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर शुरुआत कहाँ से करें? ये सब एकदम से कैसे होगा? इतना आसान तो नहीं लगता। नहीं, आसान नहीं है। और हैम्बलिन भी यही कहते हैं कि ये क्रमिक प्रक्रिया है। रातों रात बदलाव नहीं आता। शुरुआत छोटी चीजों से करनी होगी। छोटी चीजें जैसे जानबूझकर वासना की जगह पवित्रता के बारे में सोचना, हार मानने की जगह दृढ़ता के बारे में सोचना, बीमारी की जगह स्वास्थ्य की कल्पना करना। ये छोटी लग सकती हैं, पर हैम्बलिन कहते हैं कि यही बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और जीवन की सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। लेकिन हमारी जो नकारात्मक आदतें हैं वो तो बहुत मजबूत होती हैं। ये कमजोर से सकारात्मक विचार उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर हैम्बलिन आध्यात्मिक पहलू को सामने लाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि जब हम सही, सकारात्मक, ऊंचे विचार सोचते हैं तो हम सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होते, बल्कि हम दिव्य शक्ति के स्रोत से जुड़ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं। और ये दिव्य सहायता हमारी कमजोर कोशिशों को बल देती है। तो सही सोच सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि उन सकारात्मक विचारों के साथ परमात्मा से मदद मांगना भी है। तो प्रैक्टिकल कदम क्या होंगे? रोजमर्रा में क्या करें? पहला, नकारात्मक सुझावों का मुकाबला सकारात्मक पुष्टि से करें। जैसे बीमारी का डर आए तो मन में कहें, ईश्वर मेरा स्वास्थ्य है। पैसे की चिंता हो तो कहें, ईश्वर मेरी जरूरतें पूरी करता है। असफलता का ख्याल आए तो कहें, ईश्वर मेरी शक्ति और सफलता है। नफरत महसूस हो तो कहें, ईश्वर मुझ में प्रेम बनकर रहता है। अच्छा, और दूसरा, रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने पर कुछ मिनट शांत बैठकर इन सकारात्मक विचारों पर ध्यान करें, मेडिटेट करें। तीसरा, दिन में जब भी कोई नकारात्मक विचार या सुझाव आए, उसे तुरंत पहचानें
और सचेत रूप से उसे सकारात्मक पुष्टि से बदल दें। और सबसे जरूरी सिद्धांत जो वो बताते हैं, परिस्थितियों को आसान बनाने की दुआ करने के बजाय उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शक्ति मांगे। अच्छा। बदलने की जरूरत हमें है, हालात को नहीं। बिल्कुल। जब हम अंदर से बदलते हैं तो बाहरी हालात और माहौल अपने आप बदलने लगते हैं। चरित्र का निर्माण मुश्किलों से भाग कर नहीं होता, बल्कि विचारों के स्तर पर उन पर विजय पाकर होता है। तो कुल मिलाकर हेनरी थॉमस हैम्बलिन का ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो अनजाने में ही सही हमारी दुनिया गढ़ रहे हैं। हाँ। ये हमारे स्वास्थ्य, सफलता, रिश्तों और अवसरों सब पर असर डालते हैं। अज्ञानता, नकारात्मकता और डर हमें कमजोर करते हैं। जी। लेकिन सचेत होकर विचारों पर ध्यान देना, उन्हें नियंत्रित करना, सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करना और जीवन के मूल नियमों जैसे प्रेम, सेवा, सहयोग के साथ तालमेल बैठाना, ये हमें एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। सही कहा। और सच्ची सफलता शायद बाहरी चीजों से ज्यादा हमारे अंदरूनी चरित्र और सेवा भाव में है। बिल्कुल। और हैम्बलिन की ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। बाहरी हालात बदलने की कोशिश से पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। यहाँ एक विचार शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हम सिर्फ एक हफ्ता, बस एक प्रयोग के तौर पर, अपने विचारों की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दें, खासकर उन पलों में जब हम निराश, चिंतित या डरे हुए महसूस करते हैं। हाँ? क्या विचारों में किए गए ये छोटे छोटे सचेत बदलाव हमारे रोजमर्रा के अनुभव में कोई वास्तविक, महसूस करने लायक फर्क ला सकते हैं? शायद कोशिश करके देखने लायक है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।